राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता सीरीज़। श्रीमद् भागवत गीता हमारे पवित्र ग्रंथों में से सबसे महान ग्रंथ है और हम सभी को अपने ग्रंथों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम सभी को अपने पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत गीता सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सभी को श्रीमद् भागवत गीता के प्रति प्रोत्साहित करें। प्लीज़ दोस्तों, मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरी श्रीमद् भागवत गीता सीरीज़ को ज़रूर देखें और अपने घर परिवार, दोस्तों, भाई बहनों में शेयर भी करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं और मुझे आगे के लिए सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये जो श्रीमद् भागवत गीता में सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, ये सीरीज़ व्यासपुत्र सुखदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई गई मोक्षदायी पावन कथा है। इसमें तो श्रीमद् भागवत गीता की सबसे पहले हम सप्ताह विधि जानते हैं कि सप्ताह विधि क्या है। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की सप्ताह विधि। श्रीमद् भागवत सप्ताह को एक महान यज्ञ के रूप में विभिन्न ग्रंथों में मान्यता प्राप्त है। इसके लिए जिन बातों का ध्यान रखा जाना यज्ञकर्ता को बहुत आवश्यक है, उसी का संक्षेप में व्याख्यान आगे किया जा रहा है। यद्यपि भगवान की वंदना और पूजा के लिए भाव ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, लेकिन यदि किसी को विशेष कामना से सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है तो निम्नलिखित विधि विधान पूर्वक कथा वाचनादि कर्म करना भी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं मुहूर्त विचार। इसका मुहूर्त विचार क्या है। मुहूर्त विचार नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, घनिष्ठा तथा पूर्वा, भद्रापदा उत्तम है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी तथा द्वादशी तिथियों को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र ये बार सप्ताह आरंभ के लिए सर्वोत्तम हैं। तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, वाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त बत्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक और मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मतलब अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार चैत्र और पौष को छोड़कर इस पवित्र यज्ञ के लिए सभी मास उत्तम हैं। नदी का तट, उपवन, बगीचा, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। यदि भूमि कच्ची हो तो उसे गोबर और पीली मिट्टी से लीपें। यदि आंगन पक्का हो तो उसे अच्छी तरह से धो लें। उस पर पवित्र सुंदर आसन बिछाएं। नीला रंग तमोगुण का प्रतीक है, इसलिए इस रंग के वस्त्र न उपयोग में किया जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप होना चाहिए। उसे केले के खम्भों से सजाएं, हरे बांस के खम्भे लगाएं तथा नूतन पल्लवों मतलब कि पत्तों की बंधनवारों, पुष्प मालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित करें। उस पर ऊपर से सुंदर चादोवा ताने। उस मंडप से दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक के और मुख्य श्रोताओं के बैठने का स्थान होना चाहिए। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापना करें। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखें, उस पर शुद्ध आसन बिछाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक स्वर्ण मंडित छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर 3 तोला सोना मढ़ा होना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही यह स्वर्ण सिंहासन बनवाएं, परंतु शक्ति होते हुए भी लोग पर संकोच न करें। इससे श्रद्धा के अभाव का संकेत मिलता है।
श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र लपेटकर छत्र चंवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कंधा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। कंधा मंडप की दीवारों पर भगवान और उनकी लीलाओं का स्मरण कराने वाले चित्र लगाएं। वक्ता का मुख यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता पूर्व विमुख हो तो श्रोताओं उत्तर विमुख होकर बैठें। वक्ता को चाहिए कि व्रत लेने से एक दिन पूर्व ही वह क्रिया करा ले। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देव स्थान कर पूजनादि कर लेना श्रेष्ठ रहता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नानादि करके अपना नित्य कर्म संध्या वंदनादि का नियम पूरा कर लें। कथा में विघ्न न आए इसके लिए नित्य प्रति श्री गणेश जी का पूजन करना हितकर होता है। सप्ताह के प्रथम यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके आभ्यात्मिक श्राद्ध करें। आभ्युदिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी आभ्युदिक श्राद्ध करने का विधान है। इसके बाद गणेश ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, षोडश मातृका, सप्त चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। भगवान कलश के ही बगल में भगवान सालग्राम को सिंहासन पर स्थापित करें। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादिक, कुमार, संख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय अथवा उद्धव का भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर त्रयायुड़ी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं व्यास मतलब वक्ता आचार्य का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वस्त्र वरण करें। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ से पवित्री अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर महासंकल्प करते हुए देव पूजन करने के बाद कथा प्रारंभ करनी चाहिए। सूर्योदय के आरंभ करके प्रतिदिन 3.5 प्रहर तथा कथा का वाचन करें। मध्य में 2 घड़ी के लिए प्रातःकाल से मध्या तक मूल का पाठ होना चाहिए और मध्या से संध्या तक उसे उसका संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषा में कहना चाहिए। मध्या में विश्राम के समय तथा रात्रि के समय भगवान के नाम से कीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वातावरण भक्ति भाव की तरंगों से संस्पंदित होता रहे। भगवत रहस्यों के श्रवण और तत्व चिंतन के लिए मन बुद्धि का सत्व गुण संपन्न होना आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीजांकुरण के लिए उपजाऊ और तैयार भूमि आवश्यक होनी चाहिए। अब हम जानते हैं श्रोताओं के बैठने के स्थान के बारे में।
वक्ता के सामने श्रोताओं के बैठने के लिए आगे पीछे 7 पंक्तियां बना लेनी चाहिए। पहली पंक्ति का नाम सत्यलोक है। इसमें साधु, सन्यासी, विरक्त, वैष्णव आदि को बैठना चाहिए। दूसरी पंक्ति तपोलोक कहलाती है। इसमें वानप्रस्थ श्रोताओं को बैठना चाहिए। तीसरी पंक्ति को जनलोक नाम दिया गया है। इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बैठे जाने चाहिए। चौथी पंक्ति महरलोक कही गई है। यह ब्राह्मण श्रोताओं का स्थान है। पांचवी पंक्ति को स्वरलोक कहते हैं। इसमें क्षत्रिय श्रोताओं को बैठाना चाहिए। छठी पंक्ति का नाम भूर्लोक है, जो वैश्य श्रोताओं का स्थान है। सातवीं पंक्ति भूलोक मानी गई है। उसमें शूद्र जातीय श्रोताओं को बैठाना चाहिए। स्त्रियां वक्ता के वामभाग की भूमि पर बैठकर कथा सुने। ये स्थान नियम उन लोगों के लिए हैं जो प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनते हैं। जो श्रोता कथा प्रारंभ होने पर कुछ समय के लिए अनियमित रूप से आते हैं, उनके लिए वक्ता के दक्षिण भाग में स्थान रहना चाहिए। श्रोता के बैठने का स्थान हमेशा वक्ता के नीचे होना चाहिए, ऊपर कभी भी नहीं। श्रोता के नियम के बारे में जानते हैं हम, जो श्रोताओं के लिए क्या नियम हैं। श्रोता प्रतिदिन एक बार हविष्यान्न भोजन करें। हल्का भोजन करने से आलस्य, प्रमाद का प्रभाव तन मन पर नहीं होता, इसलिए गरिष्ठ भोजन से यथासंभव बचें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक उपवास करके कथा सुने, अन्यथा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे भी काम नहीं चले तो फलाहार या एक समय अन्न भोजन करें। कथा श्रवण के बाद भोजन करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाप दूषित अन्न तथा वासी अन्न का परित्याग करें। पतित, दुर्जन आदि का संग तो दूर, उनसे वार्तालाप भी न करें। ब्रह्मचर्य पालन, भूमिष्यन मतलब कि नीचे आसन बिछाकर तथा तख्त पर सोना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है। एकाग्रचित होकर कथा सुननी चाहिए। जितने दिन कथा सुने, धन, स्त्री, पुत्र, घर एवं लौकिक लाभ की समस्त चिंताएं त्याग दें। काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष से दूर रहें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो, प्रति, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भूलकर भी निंदा ना करें। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। मन में सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता को स्थान दें। कुछ विशेष बातें जो श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक स्कंद की समाप्ति होने पर चंदन, पुष्य, नैवेद्य आदि से पुस्तक की पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। सुखदेव जी के आगमन तथा श्री कृष्ण के प्रकटत्व का प्रसंग आने पर भी आरती करें। 12वें स्कंद की समाप्ति होने पर पुस्तक और वक्ता का भक्तिपूर्वक पूजन करें। वक्ता ग्रस्त हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार उदारतापूर्वक वस्त्राभूषण तथा नगद रुपये भेंट दें। मृदंग आदि बजाकर जोर शोर से कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंखनाद करें। ब्राह्मणों और याचकों को अन्न एवं धन दें। वक्ता के हाथों से श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी दल मिलने चाहिए। प्रतिदिन कथा के प्रारंभ और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अवश्य करें। कथा का विश्राम प्रतिदिन नियत स्थल पर ही होना चाहिए, जैसे कि प्रथम दिन मनु कंदर्प संवाद तक, दूसरे दिन भरत चरित्र तक, तीसरे दिन 7वें स्कंद की समाप्ति तक, चौथे दिन श्री कृष्ण के प्रकटत्व तक, 5वें दिन रुक्मिणी विवाह तक और छठे दिन हंसोपाख्यान तक की कथा वाचकर 7वें दिन अवस्थी भाग को
पूर्ण कर देना चाहिए। स्कंद के आदि और अंतिम श्लोक को कई बार उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के दूसरे दिन वहाँ स्थापित देवताओं का पूजन करके हवन की वेदी का पंच भूसंस्कार, अग्निस्थापन एवं कुशक खंडिता का करें। फिर विधिपूर्वक व्रत ब्राह्मणों द्वारा हवन, तर्पण एवं मार्जन कराकर श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकालें और ब्राह्मण भोजन कराएं। मधु मिश्रित खीर और तिल आदि से भागवत के दशम स्कंद के प्रति श्लोक से या गायत्री मंत्र से आहुति देना चाहिए। खीर के अभाव में तिल, चावल, जौ, मेवा, शुद्ध घी और चीनी को मिलाकर हवनीय पदार्थ तैयार कर लेना चाहिए। इसमें सुगंधित पदार्थ कपूर, कांचरी, नागर मोथा, छड़छड़ीला, अगर तगर, चंदन चूर्ण आदि भी मिलाने चाहिए। हवन के अंत में दिक्पाल आदि के लिए बरी, सेठ, क्षेत्रपाल, पूजन, छायापात्र दान, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर आरती के पश्चात किसी नदी, सरोवर या कूपादी जाकर अभ्यर्थ स्नान भी करना चाहिए। इसके लिए समूह के साथ शोभा यात्रा निकालकर गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। यजमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने मस्तक पर रखकर उसकी शोभा यात्रा निकालें, जिसमें वक्ता तथा श्रोता सम्मिलित हों। हरि कीर्तन होता चले, भागवत ग्रंथ पर चंवर टुलाते रहें। घड़ियाल, घंटा, झांझ, शंख आदि बाजे बजते रहें। जो पूर्ण हवन करने में असमर्थ हो वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे। अंत में कम से कम 12 ब्राह्मणों को मधुयुक्त खीर का भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए सुवर्ण सिंहासन पर विराजित सुंदर अक्षरों से लिखित श्रीमद् भागवत की पूजा करके उसे दक्षिणा सहित कथावाचक आचार्य को दान कर देना चाहिए। अंत में सब प्रकार की श्रोतियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कथावाचक आचार्य द्वारा सुनना चाहिए। विरक्त श्रोताओं को श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता की जो हवन सामग्री, पूजन सामग्री की सूची के बारे में। तो पूजन सामग्री क्या है? गंगाजल, रोली, कुसुम, कुमकुम, मोली, रक्षासूत्र, चंदन, शुद्ध केसर, कपूर, पुष्पमाला, पुष्प, तुलसी दल, बिल्वपत्र, दूर्वादल, धूप, शुद्ध अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, दीप, शुद्ध गोपघृत और रुई, पान पत्ता, सुपारी, यज्ञोपवीत, इलायची, लौंग, पेड़ा, मेवा, गुड़, चावल, गेहूँ, कुंडे मिट्टी के 2, गेहूँ बोने के लिए, पीली सरसों, अबीर, गुलाब, श्रुतिफल, केला, संतरा आदि, कपड़ा सफ़ेद 5 मीटर, कपड़ा लाल, कपड़ा पीला, कपड़ा शुद्ध रेशमी, सर्वतोभद्र की रचना के लिए हरा, लाल, काला, पीला और गुलाबी रंग, गोबर, नारियल 2 या 7, शुद्ध इत्र, कृषा, सिंदूर, आरती का पात्र, घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ आदि, कोसा 50 दिलाशलाई, चौकी एक सर्वतोभद्र के लिए, चौकी एक नारद जी के लिए, चौकी एक नवग्रह, षोडश मातृका और गणेश जी के लिए, चौकी एक व्यास, सुखदेव, सप्तचिरंजीवी तथा पौराणिकों के लिए, पाटा एक शेष, संत कुमार आदि के लिए। अब कलश स्थापना की सामग्री। कलश तांबे या कांसे का पात्र 1, कलश मिट्टी के 5, सप्तधान्य जौ, गेहूँ, धान, तिल, कंगनी, सांबा, चीना, पंचवल्लभ, आमी, पीपल, पाकर, गूलर और वड़ के पत्ते, दूर्वा, कुशा, सुपारी, सुवर्ण, कोई टिकड़ी, 4
पंचरत्न हीरा, नीलम, लाल, मोती और सोना, अभाव में यथासाध्य सुवर्ण, चंदन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, समुद्र जल, सप्तमृत्तिका, घुड़साल की, हाथीशाला की, तालाब की, सर्वौषधि, कूट, जटामासी, हल्दी गांठ, राभट, मुरा, सेलेब, चंदन, वचा, चंपक और नागरमुथा, अभाव में केवल हल्दी। नदी संगम का जल, श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्वर्णमयी प्रतिमा, 4 तोले सोने की अथवा अपनी शक्ति के अनुसार। कथा मंडप के लिए सामग्री: चंदोवे का कपड़ा, चौकोर मंडप, केले के खंभे 4, बांस के खंभे, मंडप को चारों ओर से माला, फूल और पत्तों से सजाना, चारों दिशाओं में झंडी लगाना, वस्त्र और गोटे आदि से सजाना, चौकी व्यास के लिए गद्दी, मशन, तकिए, कंबल, चादर, 5 झंडियाँ, पुस्तक का वेस्टन, पुस्तक के लिए चौकी, आम के लिए पत्तों के बंधनवार, गणेश जी देवता, श्रीमद् भागवत और आचार्य की पूजा के लिए प्रतिदिन चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीपादि सामग्री। वरण की सामग्री: वक्ता के लिए चादर, धोती, गमछा, आसन, दक्षिणा, रुद्राक्षमाला, तुलसीमाला, जलपात्र आदि। जप करने वालों के लिए भी यथासंभव वस्त्र, द्रव्य आदि। पाठ के लिए पुस्तक, श्रीमद् भागवत गीता, सहस्त्रनाम आदि। हवन के लिए सामग्री: वेदी के लिए स्वच्छ बालू 1 बोरा, सूखी आम की लकड़ियाँ, कुशकंडिका के लिए कुशा, दुर्वा, अग्नि के लिए 2 कांस्य पात्र, 1 पूर्ण पात्र की पीतल का बड़ा सा, यज्ञ पात्र, प्रणेता, प्रोणश्री, श्रोवा, स्तूक, पूर्णाहुति पात्र, चरुस्थाली, आज्यस्थाली, कांसी का बड़ा सा कटोरा, हवनीय पदार्थ, मधु मिश्रित खीर, छाया पात्र। दान के लिए कांसे की छोटी 1 कटोरी तथा उसके लिए घी, तिल, चावल, जौ, शुद्ध घी, शुद्ध चीनी, पंचमेवा, पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, इन सबको मिलाकर हवन सामग्री बनाएं। फिर इसमें सुगंधित द्रव्य, कपूर कांचरी, छड़ीला, नागरमुथा, अगर तगर, चंदन पूर्ण आदि आवश्यकता अनुसार मिलाएं। बलि के लिए पापड़, उड़द, दही, चावल, रुई की बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल। बलि के लिए हंडिया, काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। पूर्णाहुति के लिए नारियल का गोला इत्यादि। वितरित के लिए प्रसाद। ब्राह्मण भोजन के लिए मधु मिश्रित खीर तथा अन्यान्य मधुर पकवान, पूरी, साग आदि। हवनकर्ता ब्राह्मणों के लिए वरण और दक्षिणा आदि। कथा समाप्ति के पश्चात कथावाचक को भेंट देने के लिए वस्त्र, आभूषण, नगद रुपये आदि। तो दोस्तों, ये थी सारी सामग्री विधि जो कि श्रीमद् भागवत गीता के लिए होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आगे की सीरीज़। मैं लेकर आऊँगी डेली श्रीमद् भागवत गीता की छोटे छोटे अध्याय।